हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई जो हमारी धरती है उस पर बायोडाइवर्सिटी बड़ी कमाल की है, ठीक है। और उस बायोडाइवर्सिटी, इतनी कमाल की बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें ये होना चाहिए, कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए कि भाई जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि इतनी बड़ी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है, उसमें से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमें पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे भाई? उनको बताना हो कि हाँ ये कौन से किससे बिलोंग करता है तो कैसे बताएंगे? ये सारा कुछ प्लान होना चाहिए अपने पास, ठीक है। और इसी प्लान के लिए, यही सारी चीजों के लिए, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के वजह से, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी के वजह से हमारे धरती पर हमें दो ब्रांचेस की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। और वही दो ब्रांचेस की स्टडी हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। देखो, एक्चुअली में ये जो दोनों ब्रांचेस है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी, इसका मतलब तो लगभग बहुत से लोगों को मालूम होता है, लेकिन मेन चीज जो नहीं मालूम होती है वो क्या होती है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। और ये जिसको पता होता है ना, वही इस टॉपिक का सिकंदर होता है। मतलब ये जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का सिकंदर होता है, ठीक है। चलो सिकंदर बनते हैं हम लोग भी फटाफट से, ठीक है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स भाई? व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या होती है भाई? सिस्टमैटिक्स मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। एक्चुअली में जो सिस्टमैटिक्स है वो डिराइव किससे हुआ है? एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो सिस्टमा से, सिस्टमा से। सिस्टमा से बना है सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और सिस्टमा का मतलब ही क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब समझो, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स जो था, सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक के बारे में ज्यादातर चर्चा जो की गई थी वो लीनियस के किताब में की गई थी, सिस्टमा नेचुरा में, ठीक है। सिस्टमा नेचुरा के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के बारे में, ये बहुत सारे एनिमल्स के इसके अंदर काम किए गए थे, ठीक है। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, इस बुक को नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल में अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली में सिस्टमैटिक्स में होता क्या है, हमें क्या काम करना है? हमें करना है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, किसका? ऑर्गेनिजम्स का। तो अब हम किस बेसिस पर करेंगे? हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे मतलब क्या करेंगे? हम उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीज हम करेंगे, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बस इतना सा मतलब होता है सिस्टमैटिक्स का। समझ पा रहे हो? इतना सा मतलब होता है सिस्टमैटिक्स का। मतलब अगर कभी भी आइडेंटिफाई का नाम आ गया तो सिस्टमैटिक्स, कभी भी नॉमेनक्लेचर करना है तुमको तो सिस्टमैटिक्स, कभी भी तुमको किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो सिस्टमैटिक्स, कभी भी तुमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करनी है, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बतानी है, तो हो गया सिस्टमैटिक्स। तो ये सारी जो चारों बेसिक टर्म है, अगर ये आ जाती हैं, ठीक है, ये चीज तुम करते हो, समझना, मार्क्स माय वर्ड, अगर ये चीज तुम करते हो किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीशीज को, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? उसकी सिस्टमैटिक्स कर रहे हो, ठीक है। उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी बच्चों? एक्चुअली में टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है हमारे पास क्या, कि जब हम जब हम सिस्टमैटिक्स के, मतलब आइडेंटिफिकेशंस के, नॉमेनक्लेचर के, क्लासिफिकेशन की कैसे हुआ, आखिर में आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, आखिर में नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, जब इस चीज की स्टडी करते हैं तब उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। सो बेसिकली सिस्टमैटिक्स में हम वो चीज परफॉर्म करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन यहां पर टैक्सोनॉमी के अंदर हम वो करते नहीं है, हम उसके रूल्स की स्टडी करते हैं।
बात समझ में आ रही है? हम उसके प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, हम सिस्टमैटिक्स के प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, प्रोसीजर्स की स्टडी करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल प्रोसीजर्स की स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स की स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स की स्टडी करते हैं। सो बेसिकली यही मतलब होता है, समझ में आ रहे हो? और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, बस खत्म, और कुछ नहीं। देखो, देख रहे हो कितना छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है, और हम लोग पढ़ते रह जाते हैं कि टैक्सोनॉमी ये, सिस्टमैटिक्स वो। अरे नहीं, जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, जरा थम जाओ, और इत्मीनान से जरा ऑब्जर्व करो, चीजें खुद पर खुद आने लगेगी बच्चों। ठीक है? सो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक्स में हम पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, नॉमेनक्लेचर परफॉर्म करते हैं, क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है? बात समझ, मतलब वो चीज हम करते हैं। ठीक है? लेकिन यहां पर टैक्सोनॉमी में हम बेसिकली वो कैसे हुआ, आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, इन सब के रूल्स के बारे में, इन सब के प्रिंसिपल्स के बारे में, इन सारे के प्रोसीजर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। बात समझ में आई? तो सिस्टमैटिक्स हमारा इतना काम होता है। ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम, लेकिन 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 जो सिस्टमैटिक्स यहां पर की जाती थी, जो भी सिस्टमैटिक्स यहां पर की जाती थी बच्चों, वो उतनी सफिशिएंट नहीं थी, उतनी सफिशिएंट नहीं थी। मतलब क्या सफिशिएंट नहीं था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ही बेसिस पर क्लासिफाई कर दे, मतलब ये अरेंज कर दे ऑर्गेनिजम्स को, ये बात लाजमी उतनी नहीं रही। तो इसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से निकला एक नई ब्रांच जो कि दी जूलियन हक्सले ने। किसने दी? जूलियन हक्सले ने। और उस ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं? ये कहला जाती है न्यू सिस्टमैटिक्स, या फिर नियो सिस्टमैटिक्स, या फिर बायो सिस्टमैटिक्स। समझ में आ पा रहा है? सो इसी को हम लोग बोल देते हैं इसी को बोल देते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कंसीडर नहीं की जाती है, इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। और उसके बाद साथ ही साथ एफिनिटीज को भी पता लगाने के लिए काम में लाया जाता है। एफिनिटीज मतलब क्या? एफिनिटीज मतलब होता है नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? तो ये चीज है, एफिनिटीज को भी पता लगाने के लिए हमारे ये काम में आता है। सो ये काम होती है न्यू सिस्टमैटिक्स में। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या हुआ? सिस्टमैटिक्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, और न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर हमने क्या किया? सारे टाइप के कैरेक्टर्स कंसीडर किए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक खल्लास। ठीक है? एक और टॉपिक खल्लास करते हैं, किल करते हैं बच्चों फटाफट से इसको, टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में हमने डिफरेंस पहले ही समझ लिया है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है? इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है? अब ये वर्ड किसने प्रपोज किया था? बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन हाँ पूछा भी गया है, अब काफी बार पूछा गया है। तो देखो, एपी कैंडोले। ठीक है? इनका पूरा नाम क्या था बच्चों? अगोस्तीन पिरामस। प्लीज प्रोनाउंस करेक्टली। ठीक है? तो क्या, तो ये है अगोस्तीन पिरामस डी कैंडोले। कहां पर प्रपोज किया था? तो अपने किताब थ्योरीज एलिमेंटियर डी ला बॉटनिक के अंदर। ठीक है? जिसका मतलब क्या होता है? इस किताब के नाम का मतलब क्या है? थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। सो थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी के अंदर इसको प्रपोज किया गया था, टैक्सोनॉमी। ठीक है? टैक्सोनॉमी वर्ड को। बात समझ में आ रही है बच्चों? टैक्सिक्स का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब होता है लॉ। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमने अरेंजमेंट किए हैं ऑर्गेनिज्म को, जिस भी तरीके से हम अरेंज किए हैं, किस तरीके से किए हैं अरेंजमेंट, उसके लॉ को करना। और हमने वो किस तरीके से किया है? हमने वो अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक्स किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक्स, तो उसी की लॉ को, उसी के रूल्स को, प्रोसीजर्स को, प्रिंसिपल्स को पढ़ना ही क्या बोलते हैं हम?
टैक्सोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड होता है, नॉमेनक्लेचर इंक्लूड होता है, क्लासिफिकेशन इंक्लूड होता है। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिजम्स का नामकरण कर देते हैं। कैसे नामकरण करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसआई रूल, साइंटिफिक रूल्स, राइट। सो नाउ क्लासिफिकेशन उसके बाद करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो हम एक कैटेगरी, एक कन्वीनियंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है, हम उसको क्या कन्वीनियंट कैटेगरी में एक ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। एक मतलब उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में, एक कैटेगरी में डाल देते हैं, एक क्लास में डाल देते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। किस बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो ये हो गया हमारा इतना सा बात, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग की क्या आ जाती है बच्चों, उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास नॉमेनक्लेचर की स्टडी, ठीक है। सो ये तुम्हारा टैक्सोनॉमी और ये खत्म हो गया सिस्टमैटिक्स। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ठीक है। सपोर्ट करो गाइस, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है यार, आपका सपोर्ट यही सारा हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है, हम एजुकेटर्स के लिए। चलो लव यू बच्चा पार्टी।